नमस्कार, मैं हूं खुशबू खान और आप देख रहे हैं एमपी भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उपचुनाव में हुई बम्पर वोटिंग से उत्साह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जीत भी बम्पर होगी। दिग्विजय के ईवीएम वाले बयान पर बीजेपी नेता का तंज, कहा सीधे सीधे क्यों नहीं कहते अंगूर खट्टे हैं। प्रदेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर सियासी हलचल हुई तेज, दिग्विजय ने उनसे भी पूछे सवाल। मुरैना में घर में भीषण विस्फोट, पति पत्नी और बच्चे की दर्दनाक मौत। और पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इमरजेंसी जैसे बन रहे हैं हालात। चलिए खबरों में अब बढ़ते हैं विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस की आजादी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला गया है, प्रेस की आजादी छीन ली गई है। महाराष्ट्र में इमरजेंसी से भी बदतर हालात हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया है, अंत में वो खुद ही समाप्त हो गए। महाराष्ट्र सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी कदम के पीछे पूरी तरह से कांग्रेस है। कांग्रेस ने पहले भी लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार किया है। इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने किस प्रकार पत्रकार और पत्रकारिता को कुचला था, ये किसी से छुपा नहीं रह गया है। और आज कांग्रेस की शह पर महाराष्ट्र सरकार ने इमरजेंसी जैसे हालात फिर से बना दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकतंत्र विरोधी, पत्रकारिता विरोधी इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं। खबरों में आगे बात करते हैं। कोरोना काल में सूबे में बम्पर वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही हैरान हैं। कई नेताओं की धड़कनें तक तेज हो गई हैं और चर्चाएं शुरू भी हो गई हैं कि बम्पर वोटिंग के क्या मायने हो सकते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जितनी बम्पर वोटिंग हुई है, उतनी ही बम्पर हमारी जीत रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के भय का असर कहीं नहीं दिखा, जनता ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर उपचुनाव में भाग लिया है। बम्पर वोटिंग हुई है, जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान को अपने पवित्र कर्तव्य को माना है। वहीं कुछ स्थानों पर 2018 से ज्यादा वोटिंग हुई है। जितनी बम्पर वोटिंग हुई है, उतनी बम्पर हमारी जीत होगी। लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त करते हुए मतदान को अपना पवित्र कर्तव्य माना है। कोरोना के भय का असर कहीं नहीं दिखा और कुछ स्थानों पर तो 2018 से ज्यादा वोटिंग हो गई। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। मैं अपने मतदाता भाइयों का, बहनों का, बेटे बेटियों का आभार प्रकट करता हूं। और जितनी बम्पर वोटिंग हुई है, उतनी बम्पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम वाले बयान पर सियासी बवाल जारी है। अब बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के शुक्राचार्य बताते हुए कहा है कि सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि अंगूर खट्टे हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शुक्राचार्य दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं। अरे भाई, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते अंगूर खट्टे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा था, ईवीएम में चिप होती है और वो हैक हो सकती है। यही वजह है कि विकसित देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते, जबकि कुछ छोटे देश और भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह और उनकी पार्टी ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल खड़े करती रही है। तो इस सूबे की जनता को एक बार फिर से उपचुनाव के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल उपचुनाव की स्थिति दमोह सीट खाली होने से बनी है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने उपचुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब तक चुनाव आयोग 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर चुका था। ऐसे में उस समय इन 28 सीटों के साथ दमोह में भी उपचुनाव करवा पाना संभव नहीं था। इसलिए अब आने वाले दिनों में दमोह सीट पर भी उपचुनाव होगा। संविधान के नियम अनुसार सीट रिक्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। ऐसे में दमोह सीट पर भी उपचुनाव जल्द ही करवाया जाएगा। 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हो चुका है, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो ये प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि नोट करके रख लें, चुनाव परिणाम आने के बाद सिंधिया आरोप लगाएंगे कि हम जो हारे हैं वो भाजपा की वजह से हारे हैं और भाजपा कहेगी कि जहां हम हारे हैं हम सिंधिया के कारण हारे हैं। प्रदेश में मतदान के बाद अब चुनाव परिणाम के दावे शुरू हो गए हैं। नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कि 10 तारीख के बाद
सिंधिया जी आरोप लगाएंगे कि जो हारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कारण हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि जहां हम हारे हैं हम सिंधिया जी के कारण हारे हैं। ये नोट कर लीजिए। तो इस सूबे में उपचुनाव से जुड़े कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बखूबी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी किसी पार्टी के नेता पर आरोप लगाते हुए भाषा की मर्यादा ही भूल गई। दरअसल आशा दोहरे भदोना पोलिंग पर पहुंची थी, जहां उन्होंने पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ जमकर गुस्सा निकाला। वीडियो में आशा कहती हुई नजर आ रही हैं कि हर पोलिंग पर अपने गुंडे भेजकर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। हर पोलिंग पे वो अपने गुंडे भेज रहा है, लोगों को दबाव में लाके उनसे वोटिंग करवा रहा है। और इस तरह के पुलिस वाले, इस तरह के वो बैठा हुआ है सामने, उसको देखिए वो कुर्सी पे, इस तरह के पुलिस वाले जो कुत्ते टाइप के होते हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं। ये बोल क्यों नहीं रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जो गलती में होता है वो ही नहीं बोलता। वहीं मुरैना में बुधवार सुबह एक भीषण धमाका हुआ। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये घटना मुरैना के जिगनी गांव की है। यहां एक घर में जोर से धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा मकान ढह गया। वहीं मलबे के नीचे मकान में मौजूदा परिवार दब गया। धमाके की आवाज सुनकर गाँव के लोग दौड़े और पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। में मकान में रहने वाले बंटी खान, उनकी पत्नी रुबीना खान और एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक धमाके के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है, जांच की जा रही है। तो वहीं उपचुनाव मतदान तो निपट गया है, अब इससे जुड़े प्रत्याशियों के वीडियो सामने आने लगे हैं। ऐसे एक वीडियो में भिंड जिले के महगांव से बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया चुनाव के दौरान पुलिस को निर्देश देते हुए नजर आए। उनके लहजे को देखकर ऐसा लगा कि वो मानो पुलिस प्रशासन को खुद चला रहे हों। वहीं किस प्रकार कौन सी धारा लगानी है ये भी बीजेपी नेता बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बखूबी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फोन पर पुलिस को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में भदौरिया पुलिस को लालू और फौजी नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार करने और मामला दर्ज करने का आदेश दे रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर ट्वीट को लेकर मचे बवाल के बाद अब दिग्विजय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल के दौरे पर आने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उनके दौरे का कारण पूछा है। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में लिखा है, मोहन भागवत जी का भोपाल में पुण्य हार्दिक स्वागत है। क्या भाजपा की गिरती साख पर चर्चा करेंगे? क्या खुलकर करोड़ों में बिकने वाले पूर्व विधायकों को संघ के चाल चरित्र और चेहरे से परिचित कराएंगे? या संघ में भी विधायकों की खरीद फरोख्त का समर्थन करती है? भागवत जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी 4 से 7 नवंबर तक भोपाल दौरे पर रहेंगे। यहां वो 5 से 6 नवंबर को क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। वही माना यह भी जा रहा है कि 10 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणाम और आगे की रणनीतियों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। फिलहाल एमपी भारत में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।